दूसरा दोष होता है भोग। भोग में दोष होता है। ये बात साधारण है, ज्यादा समझने में कठिनाई नहीं होती। हम जो खान पीन करते हैं, हम जो भोग करते हैं, इसमें बड़े दोष होते हैं। ये भोग के द्वारा ही दूर होता है। उस भोग को बदल दें जिसकी शास्त्र मना करता है। शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल भोग करें तो भोग दोष दूर होता है। तीसरा दोष होता है वासना। वासना बड़ा विलक्षण दोष होता है। वासनाओं के वशीभूत होकर के जीव कुमार्ग का अनुसरण करता है। डॉक्टर ने मना कर दिया ये चीज मत खाना, न तो मृत्यु हो जाएगी। वासना के वशीभूत होकर के उन पदार्थों को भी जीव भोग लेता है, मृत्यु भले हो जाए। ये वासना दोष होता है। वासना दोष भगवान की भक्ति के द्वारा दूर होता है और कोई उपाय वासना को दूर करने का नहीं है। एक दोष होता है राग और द्वेष। वासना के ये महाराज पातंजलि ने कलेश लिखे दो। राग द्वेष कलेश हैं, ध्यान देना आप लोग। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनिवेशा पंच कलेशा सूत्र है महाराज पातंजलि का। राग द्वेष ये दोष होते हैं। किसी से राग करना, किसी से द्वेष करना, जिन जिन पदार्थों से सुखानुभूति का अभिमान हो गया, भूलवश सुख नहीं है, सुख मान लिया उन पदार्थों में, उनसे राग हो जाता है। जिन पदार्थों से दुख मिला उनसे द्वेष हो जाता है। ये राग द्वेष जो होते हैं ये बिना वैराग्य के दूर नहीं होते। राग द्वेष दूर होता है वैराग्य से, और कोई उपाय नहीं है। महाराज इनका एक मूल दोष होता है अविद्या, अज्ञान। इसी से ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं। ये ज्ञान द्वारा, भगवत शरणागति द्वारा दूर होता है, जो तीसरे प्रकार की शरणागति है। ये कथा आप लोगों को कल के प्रसंग में सुनाई गई। अब आज आप भागवत का ज्ञान सुनोगे। महाराजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु समय बहुत कम रह गया, आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाइए। महामुनि सुखदेव जी ने मना कर दिया, कृष्ण का चरित्र सुनाने नहीं जा रहे। हम पहले सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं की कथा सुनाते हैं। सोचा है आप लोगों ने कभी महामुनि सुखदेव जी को चंद्र वंश सूर्य वंश के राजाओं से क्या प्रयोजन था? हेतु है शिष्य की बुद्धि से अज्ञान कैसे दूर किया जाता है। आप ध्यान दें इस विषय पर। राजा के अंतःकरण में, महाराजा परीक्षित के अंतःकरण में संस्कार थे, मैं पांडुवंशीय राजा हूं। राज का परित्याग करके श्रवण करने के लिए बैठा हूं। पांडुवंशीय राजा हूं। इन संस्कारों को गलाने के लिए इनसे करोड़ गुने धर्मात्मा राजाओं की, बलवान राजाओं की कथा सुनाने लगे। इसे सुन करके ये संस्कार बुद्धि से निकल जाएंगे। एक लखपति आदमी हो और वो अरबपति की बातें सुनने लगे तो लाख रुपया का अभिमान निकल जाता है। ये हवेलियां आपकी बनी हुई हैं। महाराज रंग जी के मंदिर को देख लो, जो वृंदावन में बना हुआ है, तो हवेली का अभिमान टूट जाएगा। आज से 8-10 साल पहले 2 लाख में मंदिर साफ हुआ था।
और ताजमहल को देख लें तो महाराज 37 साल में तैयार हुआ था, और ऐसा कहते हैं वहां के जानकार के 21 अरब रुपया लगा था ताजमहल में। आप लोग ध्यान दें, इनको देख करके अपने चित्त में जो संस्कार अभिमान के होते हैं वो गल जाते हैं। यही सोच करके महामुनि सूर्यवंश की कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। कोई संस्कार चित्त में होगा वो कन्हैया की लीला को नहीं समझ सकते। ध्यान देना आप लोग, 16,000 गोप किशोरियों को जल से नंगी बाहर करना, ये कौन सी लीला थी? सोचा है कभी आपने? इंद्र भूले, ब्रह्मा भूले। जब इंद्र और ब्रह्मा उनकी लीला में भूलते हैं तो इन छोटे जीवों को जो मच्छर की तुलना में शास्त्र में हैं, इनका क्या जिक्र है? बस इसीलिए महामुनि सुखदेव जी सूर्यवंश की कथा सुनाने में प्रवृत्त हो गए। राजा के चित्त से संस्कार निकल जाएंगे, राजपने के तब कन्हैया की लीला सुनाएंगे। बोलो कृष्ण बलदेव की। श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तारो वक्तुं वर्ष शतैरपि। महामुनि सुखदेव जी ने कहा, राजन हम पहले सूर्य वंश के राजाओं की कथा सुनाते हैं। सूर्य वंश को बहुत सूक्ष्म में सुनाने जा रहे हैं। विस्तार से सूर्य वंश को कोई कल्पों में नहीं कह सकता। आजकल की अंतःकरणों में ये बात ठीक जचती नहीं, कैसे राजा हो सकते हैं। सुनाने लगे, महाराज भगवान विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल से महाराज ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से महाराज मरीचि की उत्पत्ति हुई, मरीचि से कश्यप की उत्पत्ति हुई, और कश्यप से विवस्वान मनु का जन्म हुआ। इन्हें वैवस्वत मनु कहते थे। ये सूर्य वंश के आदि राजा हैं। यहां से सूर्य वंश प्रारंभ होता है। वैवस्वत मनु के यहां रानियां बहुत थी, कोई संतान नहीं हुई। महाराज वशिष्ठ जी कुलगुरु हैं सूर्य वंश के। राजा ने इनसे प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में जो ब्राह्मण ऋत्वज बने हुए थे, महाराज वैवस्वत मनु की रानी ने ऐसा कह दिया, दक्षिणा लेनी हो तो बेटी होनी चाहिए। राजा बेटा चाहते हैं, मैं बेटा नहीं चाहती, बेटी चाहती हूं। दक्षिणा के लोभ से ब्राह्मणों ने मंत्र बदल दिए। एक इला नाम की बेटी प्रकट हुई। राजा महाराज वैवस्वत मनु को बड़ा दुख हुआ। महाराज वशिष्ठ जी से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु पुत्र के लिए यज्ञ कराया गया और बेटी हुई, बड़े दुख की बात है। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि राजा ने पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, बेटी कैसे हो गई? उन्हें सांची बात कहनी पड़ी, रानी ने बेटी कराई है। राजा को बड़ा भारी दुख हुआ। महाराज बेटी हुई, बेटा के लिए यज्ञ कराया। तब महाराज वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उस बेटी का बेटा बना दिया। आज के लोग विज्ञान की कितनी बड़ी अभिमान किए बैठे हैं। प्राचीन ऋषियों का विज्ञान देखिए। बेटी का बेटा बना दिया, इसका नाम हुआ महाराज ये सोयज्ञ। बेटी का बेटा हो गया, राजा खुशी हो गए। वक्त चलता गया, ये बालक कुछ किशोर अवस्था में पहुंचा।
एक समय ऐसा हुआ कि ये अपनी सेना को साथ लेकर के कैलाश जंगल में चला गया। वहां सुखदेव जी कहते हैं ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी, किसी समय जगत जननी पार्वती जी नगिन नहा रही थी, सप्त ऋषि चले गए। अब संत तो संत ठहरे, आप नगिन नहाओ चाहे वस्त्र पहन करके नहाओ, उनकी दृष्टि तो प्रभुमय होती है। पार्वती जी ने हंस करके कहा, देखो इन संतों को बिना सूचना दिए चले आए, मैं नग्न नहा रही हूं। आज से ये व्यवस्था होगी, कोई भी पुरुष इस जंगल में आएगा वो स्त्री हो जाएगा। अब स्त्री से स्त्री को काहे की लज्जा। इस राजकुमार को इस बात का ज्ञान नहीं था। ये सेना लेकर के कैलाश जंगल में चला गया। महाराज फिर बेटी हो गई, बेटी हो गया, घोड़ा घोड़ी हो गए, जवान सब स्त्री हो गए। बड़ा भारी संकट उपस्थित हुआ। ये समाचार महामुनि वशिष्ठ जी ने सुना। महाराज वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। प्रार्थना करके भगवान शंकर ने व्यवस्था कर दी, ये राजकुमार 1 महीना बेटा रहेगा और 1 महीना बेटी रहेगा। अब बेटी रहता है तो महल में रहता है, बेटा होता है तो बाहर आता है। इस राजकुमार ने समझ लिया जीवन ही व्यर्थ हो गया। राजभवन को छोड़ करके जंगल में परमात्मा से एक होने के लिए चला गया। राजा फिर पुत्रहीन हो गए। महामुनि वशिष्ठ जी की कृपा से राजा ने फिर दोबारा यज्ञ किया और दोबारा यज्ञ करके उस यज्ञ से 10 बेटाओं का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु, निरग, सरियाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष्य, नरस्यंत, प्रसद्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। आज तक का सूर्य वंश इनसे ही चलता है। सूर्य वंश के आद राजा 10 हुए। इनमें थोड़ा थोड़ा हम सूक्ष्म आपको सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, धृष्ट के धाष्ट नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जो इसी शरीर से ब्राह्मण हो गए। इसी वंश में मरुत राजा हुए, जिनका यज्ञ अंगिरा के पुत्र संवर्त ने कराया था। इसी वंश में आगे तृणबिंदु हुए, जिनकी कथा महाभारत में है। बड़ा महान राजा हुआ था। इनकी संतान और इनके संतान के विवाह की दक्षिणा सुनोगे तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। महाराज, ये वंश और आगे चला। ये नरस्यंत का वंश अब सुना रहे हैं। नरस्यंत की 5वीं पीढ़ी में इंद्रसेन नाम के राजा हुए। इनकी 5वीं पीढ़ी में अग्नि वेश्यायन हुए। ब्राह्मणों का अग्नि वेश्यायन गोत्र इन्हीं से चला है। अब मनुपुत्र सरियाती का वंश सुनाते हैं। महाराज, सरियाती के सुकन्या नाम की एक कन्या थी। एक समय महाराजा सरियाती अपनी कन्या जब ये किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई तो रानी और कन्या और प्रजा के सहित महामुनि चमन जी के आश्रम में चले गए। चमन ऋषि के आश्रम में, जिनके नाम पर चमन प्रास चलता है। ये चमन मुनि बहुत प्राचीन काल के ऋषि थे। तप कर रहे थे। दीमक ऊपर चढ़ी हुई थी। नेत्रों की 2 ज्योति कुछ चमक रही थी। बाल स्वभाव बस इस कन्या ने उन नेत्र की ज्योतियों में कंटक भेद कर दिया। ऋषि के नेत्र फूट गए। ऋषि नाराज हो गए। राजा, रानी, प्रजा जितनी वहां गए थे सबके मलमूत्र का अवरोध हो गया। पेट फूलने लगे।
महाराज सरियाती ने अपनी सेना से पूछा, महर्षि चमन का किसी ने अपराध किया है, बताओ किसने अपराध किया है। तब इस कन्या ने, कैसी कन्याएं थीं इस देश की, हाथ जोड़ करके राजा से कहा, सुकन्या प्रापितरम भीता किंचित कृतम मया द्वय ज्योतिषी अजानंत्या निर्भिन्ने कंटकेन वही। पिताजी ये कसूर मेरा है। ये मट्टी के ढेले में दो ज्योति चमक रही थी, मैंने बाल स्वभाव बस उनमें कंटक भेद कर दी। महाराज सरियाती ने महर्षि चमन की बड़ी प्रार्थना की, संत ही तो ठहरे, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महाराज सरियाती से कहा, राजन और तो कोई कष्ट नहीं हुआ, नेत्र चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं, भगवान की सेवा पूजा करने का कष्ट हो गए। महाराज सरियाती ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम्हें इनकी सेवा में नियुक्त हम करते हैं, अब कसूर तुम्हारा था, महर्षि चमन की सेवा में तुम नियुक्त होगी। कैसी बेटियां थीं, पिता की आज्ञा शीश पर धारण कर ली। सुकन्या नाम की अपनी बेटी को, वृद्ध एक प्राचीन कितने कल्पों के ऋषि थे, उनकी सेवा में करके राजा प्रसन्न करके कुछ धन दे करके अपनी राजधानी लौट आए। कैसी बेटी थी महाराज, महर्षि चमन की सेवा करती रही, संसार का कोई भी संस्कार इनके चित्त में नहीं रहा। शुद्ध अंतःकरण से महर्षि चमन की सेवा करती रही। कुछ समय निकला, एक बार ऐसा हुआ, देवताओं के वैद्य महाराज ये महर्षि चमन के आश्रम पर आए, अश्वनी कुमार जिनको कहते हैं। आकर के देखा एक नव युवती कन्या जिसके कंठ हिल रहे हैं, ऐसे प्राचीन काल के ऋषि की सेवा में नियुक्त है। इन देवताओं को बड़ी दया आई। दया करके महाराज उस कन्या से कहा, बेटा तुम्हें सरोवर में हमें चमन महर्षि को स्नान कराते हैं और तुम्हारी जोड़ी को सफल बनाते हैं। महर्षि चमन का हाथ पकड़ करके स्नान कराया। स्नान कराते ही ऐसी चिकित्सा कर दी, ये सुकन्या जितनी आयु की और जितनी सुंदर थी उतने सुंदर महर्षि चमन है गए और यही आयु हो गई। कथा पर ध्यान देना, धर्म में कितना बल होता है, धर्मात्मा कैसे होते हैं। महाराज एक दिन सरियाती के चित्त में आया, एक महान वृद्ध संत को बेटी को दे करके आए हैं, चल करके देखें। जब राजा आए तो देखा बेटी एक नव युवान सुंदर पुरुष के पास बैठी है। राजा को बड़ा क्रोध हुआ, खंजर को म्यान से बाहर किया और कहा, रे कुल कलंकिनी, किस जार पुत्र के पास बैठी है, महर्षि चमन कहाँ है। ये कन्या हंसने लगी, हंस करके बताया, पिताजी वही महर्षि चमन है। राजा ने पूछा तो बता दिया कि देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार आए थे, उन्होंने ये चिकित्सा कर दी है। राजा अपनी बेटी का चरित्र देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बेटी को छाती से लगाया, बहुत धन दे करके अपनी राजधानी को लौट गए। ये है धर्म का प्रभाव, सनातन धर्म का फल। ध्यान दें, ये कथा महामुनि सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को सुनाई, आगे की कथा सुनाने लगे। अब हम नभग का वंश सुनाते हैं तुम्हें। नभग के भय नाभाग और नाभाग के भय अम्बरीश। अम्बरीश महान धर्मात्मा हुए। राजा ने बड़े यज्ञ किए। एक बार राजा ने भगवान को संतुष्ट करने के लिए घोर तप किया।
साक्षात नारायण महाराजा अम्बरीश के आगे प्रकट हो गए। भगवान ने महाराजा अम्बरीश से कहा कि राजन वरदान मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। महाराजा अम्बरीश ने कहा, नाथ वरदान देना चाहते हो तो मेरा जहां तक राज्य है, मेरी सारी प्रजा वैष्णव हो जाए, घर घर तुलसी हो, घर घर गऊ हो, घर घर महिला पतिव्रता हो, घर घर पुरुष सदाचारी हो, ये व्यवस्था कर दीजिए। भगवान हंसने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, राजन इतने जीवों के प्रारब्ध कैसे बदल दिए जाएं, तुम अपने लिए मांगो। महाराज अम्बरीश ने कहा, नाथ अपने लिए मांग रहा हूं, जिस राजा की प्रजा जंगली जानवर हों और उन पर शासन करे, वो राजा बुद्धिमान होगा कि मूर्ख होगा। संतों के ऊपर शासन किया जाए, संतों की सेवा की जाए, प्रबंध किया जाए तो राज है। पशुओं के ऊपर शासन किया तो क्या होगा? वरदान देना चाहते हो तो सारी प्रजा संत हो जाए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की इस महान श्रद्धा देख करके भगवान ने यही व्यवस्था कर दी। अच्छा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी सारी प्रजा संत हो जाएगी। भगवान ने चक्र को आज्ञा दी, राजा की सेवा में रहिए। राजा का अहित करने वाला कोई हो, धराधाम से हटा दिया जाए। चक्र को राजा की सेवा में करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजा ने एक बार ऐसा किया, 1 साल का व्रत किया। आज का मानव तो ये कहता है, घर में जब अन्न है तो भूखे क्यों मरे। वो व्रत का प्रभाव नहीं समझ पाया। 1 साल का व्रत करके 3 दिन का उपवास किया राजा ने मथुरापुरी में आकर के। व्रतांते कार्तिके मासे त्रिरात्रम समपोषितः सनात कदाचित कालिन्यम हरिम मधुवन अर्चयेत। मथुरा में आकर के महाराज 3 दिन का उपवास किया। कार्तिक का महीना था। राजा तीसरे दिन उपवास करके व्रत पारायण करने जा रहे थे, तब तक बहुत से शिष्यों को लेकर के महामुनि दुर्वासा जी आ गए। राजा ने बड़े अपने भाग्य की सराहना की और कहा कि नाथ, बड़ी कृपा की है, मेरा व्रत पूर्ण होने जा रहा है, संतों का दर्शन हुआ, आप निमंत्रण स्वीकार करिए। महामुनि दुर्वासा जी ने कह दिया, राजन सवेरे की क्रिया संतों ने नहीं की है, हम यमुना स्नान करके आते हैं तब आपका भोजन स्वीकार करेंगे। अब बाबा जी तो बाबा जी, महाराज कहा सुना मैं तुम्हें। स्नान करने के लिए चले गए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन व्रत पारायण नहीं होगा, समय निकला जा रहा है। संत अपनी क्रिया में लग गए। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि जल अन्न में होता है और अन्न में नहीं भी होता। ये 2 आज्ञा शास्त्र की हैं। ब्राह्मणों ने बताया, आप आचमन कर लीजिए तो व्रत पारायण हो जाएगा। जब संत आ जाएं तो उन्हें भोजन करा के आप भोजन करना। महाराज ब्राह्मणों के कहने से राजा ने आचमन किया, तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी में ये सुना चुके हैं आपको, वैराग्य और ज्ञान पूर्ण था, शांति नहीं थी। इसका अर्थ है वैराग्य, ज्ञान और शांति ये प्रायकर साथ साथ रहते हैं। वैराग्य होगा तो ज्ञान हो जाएगा, और वैराग्य ज्ञान होगा तो शांति जबरन हो जाएगी। शांति होगी तो वैराग्य और ज्ञान जबरन हो जाएंगे। ज्ञान होगा तो वैराग्य और शांति जबरन हो जाएंगी। परंतु एक थोड़ा भेद है, ध्यान देना आप इस विषय पर।
वैराग्य और शांति होगी, ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। वैराग्य और शांति नहीं होंगे, ज्ञान होगा तो मोक्ष जरूर हो जाएगा, दिखते हुए दुख का नाश नहीं होगा। प्राय कर साथ साथ रहते हैं। वैराग्य बोधो परमाह सहायास्ते परस्परम प्रायेण सह वर्तन्ते बीजते कुचित कुचित। कहीं कहीं इनका वियोग हो जाता है, वैराग्य नहीं होता, बोध शांति होती है, शांति होती है, वैराग्य बोध नहीं होता, बोध होता है, वैराग्य शांति नहीं होते, कभी कभी वियोग होता है। दुर्वासा जी में वैराग्य और ज्ञान तो पूर्ण था, शांति नहीं थी। राजा को आचमन करते देख करके नेत्र लाल हो गए और कहा कि अच्छा, तुमने हमको खड़िया पलटने का साधु समझा, हम बताते हैं हम कैसे साधु हैं, फिर किसी को निमंत्रण दे करके तुम ऐसा करोगे कि स्वयं भोजन कर लोगे। तपोबल से कृत्या उत्पन्न कर दी और कृत्या को आज्ञा दे दी इस राजा को खा लो, ये फिर किसी साधु का अपमान करेगा। ये कृत्या आगे बढ़ी, संतों को नहीं पता था कि भगवान का चक्र राजा की सेवा में है। चक्र चेतन बपू होता है। देखा कृत्या राजा का अपराध करने आ रही है, आगे बढ़कर के कृत्या के 3 खंड कर दी। कृत्या का खंड कर कृत्या का नाश कर दिया। अब चक्र ने सोचा कि ये बाबा जी फिर किसी भक्त का अपमान करेगा, घमंड है, संत बने का, या बेली या उखाड़ के अलग करें तो फिर का भक्त को अपमान न होगा। महाराज चक्र आगे बढ़े, दुर्वासा समझ गए चक्र मेरा वध करने के लिए आगे बढ़ रहे, भागे महाराज प्राणों पर न मराया। तो जहां जहां ठार थी मिलने की, ये महाराज वहां वहां भागे, चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। चक्र में बड़ी गर्मी थी। महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, किसी ने नहीं रखा। भगवान शंकर ने इतना बता दिया, जहां से उपाधि लगी है ये चक्र जिनका है, बैकुंठ चले जाओ। बैकुंठ में आकर के दुर्वासा जी ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, नाथ मेरी रक्षा करिए, आपका चक्र मेरे को जलाने जा रहा है। दुर्वासा जी की बात सुन के, ध्यान देना भगवान कितने दयालु हैं। भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं ध्वज साधु ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जनप्रिय। अरे संत जी मैं स्वतंत्र नहीं हूं, चक्र से मना कैसे कर दूं? मेरे को भक्तों ने गहने रख लिया है, भक्त जैसा चाहते हैं वो मेरे से कराते हैं, मैं मना नहीं कर सकता। जहां से ये उपाधि लगी है वहां जाओ, वही मना करेंगे। प्राणों का संकट था, भगवान की वाणी सुन करके ये भागे। राजा ने तब तक भोजन नहीं किया। राजा इस आपत्ति में थे, संत को कितना कष्ट होगा। चक्र पीछा कर रहे हैं, देखा दुर्वासा जी भगे आगे आ रहे हैं, पीछे से चक्र लगा चला आ रहा। दुर्वासा जी ने कहा, राजन मैं तुम्हारी शरण हूं, कृपा करके मेरी रक्षा करिए। महाराज जब ऐसा कहा तो राजा ने चक्र की प्रार्थना की, हे नाथ मैंने कोई पुण्य किया है संसार में तो तुम शांत हो जाओ, संत का पीछा छोड़ दो। राधा रानी लागे महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी रो पानी।
जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना जी तो बोलो जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना जी तो कारी कारी वृंदावन की कुंज गलिन में धूम मचावे छोरी वृंदावन की कुंज गलिन में धूम हाँ वृंदावन की कुंज गलिन में धूम मचावे छोरी वृंदावन की कुंज गलिन में ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे मीठे रस से भरी